श्री सद्गुरु देवाय नमः। यूँ तो परमात्मा की अनुकंपा से हर जगह ऐसी घटनाएं घटित होती ही रहती हैं जिनको देखकर उनकी व्यापकता में कोई संदेह नहीं रह जाता, परंतु कभी कभी ऐसी विचित्र घटनाएं भी होती हैं जिनको सुनकर ही मनुष्य को रोमांच हो जाता है तथा भक्ति से हृदय ओतप्रोत हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं कि कैसे कुएं में गिरे एक 6 साल के बालक की हनुमान जी ने 3 दिन तक खूब देखभाल की। इस घटना को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। बहुत पुरानी बात है। सीकर राजस्थान में बाबू शिवदत्त राय जी सोमानी फर्म नवल राम सूरजमल सोमानी के एक पुत्र को, जिसका नाम गणपत राय था, उसके एक निकटतम संबंधी ने जोशियों के एक पुराने से कुएं में डाल दिया। गणपत राय की आयु उस समय मात्र 6 वर्ष की थी। बालक के एकाएक लापता हो जाने से गांव भर में सनसनी फैल गई। बच्चे को ढूंढने के लिए जगह जगह लोग भेजे गए, परंतु बच्चे का कहीं अता पता नहीं। आसपास के गांव में भी पता किया गया, लेकिन बच्चे की कोई पता नहीं। माँ बाप का रो रो के बुरा हाल कि बच्चे का क्या हो गया, कौन ले गया। 10 तरह के सवाल मन में उठने लगे। अपने इष्ट हनुमान जी से को भी याद करते रहे। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे दीन बंधु, आप ही कुछ कर सकते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। इस तरह भगवान से, हनुमान जी से वो रोज पुकार लगाते थे। जोशियों का वह खेत जिसमें वह कुआं था, सीकर शहर के दक्षिण पूर्व कोने पर पहला खेत था। इसलिए उस ओर जाट एवं मालियों के बालक वर्षा ऋतु को छोड़कर अपनी भेड़ बकरियों को प्रायः इस कुएं के आसपास ही चराया करते थे। यह कुआं बहुत दिनों से ध्वस्त पड़ा था। इसकी भीतरी दीवार आधी गिर गई थी। इसमें पानी नहीं था और गांव वाले जब किसी के घर में कोई सांप बिच्छू निकलता तब लाके इसमें छोड़ देते थे। कुएं का ऊपरी हिस्सा ठीक से नहीं बनाया गया था। इसके ऊपर जाने तथा अंदर झांकने में भय लगता था। इसमें गणपत राय के डाले जाने के 3 दिन बाद एक भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा लड़का इस कुएं पर गया और उसने कुछ दूर से ही एक कंकड़ उठाए और कुएं में फेंक दिए। उसे कुएं से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये किसी इंसान की आवाज़ें लग रही थीं। लड़का घबरा गया, डर गया। ये आवाज़ किसकी आ रही है? उसने उस खेत के बाहर गांव की ओर आने जाने वाले 2-4 व्यक्तियों को यह समाचार कह सुनाया। धीरे धीरे गणपत राय के घर वालों को भी यह खबर लगी। वे एक पनडुब्बे कुएं में उतर के काम करने में दक्ष व्यक्ति को लेकर उस कुएं पर आए। सरकारी सिपाही भी वहां मौजूद थे तथा तमाशा देखने के वाले लोग भी काफ़ी इकट्ठा हो गए थे। इस कुएं की एक दीवार गिर गई थी और उसके तमाम ढेले कुएं के अंदर पेंदे में पड़े थे। वो यह आधी नल का घेरा था, तल के ऊपर दिखाई दे रहा था। गणपत राय एकदम तल में था। पनडुब्बे जब वो धीरे से कुएं के अंदर उतरने लगा तो गणपत राय ने उसको अपनी ओर आता देखकर कुएं से बाहर निकालने के लिए कहा। पनडुब्बे ने उसको रस्सी में लगी हुई फांसी जो बिल्कुल नहीं सरकती, पैर डालकर बैठने और रस्सी को पकड़ने के लिए कहा। लड़के के यह कहने पर मुझे ऐसा करने में डर लगता है। उसने ऊपर वालों को एक पीढ़ा जो खाट जैसा बना था कुएं में उतारने को कहा। ऐसा ही किया गया। क्योंकि लड़का 3 दिन तक कुएं के अंदर रह चुका था, उसको बाहर की हवा नहीं लगी थी। इसलिए एकाएक बाहर की भारी हवा में आने से किसी प्रकार की खराबी की आशंका से उसे रूई के पहलू में लपेट कर बाहर निकाला गया। उस समय तक वहाँ गांव के बहुत से बाल वृद्ध लोग इकट्ठा हो गए थे। सबने उस बालक को रूई के पहलू में लिपटे हुए देखा। बाहर निकल जाने के बाद जब लड़के से पूछा गया, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है? तब उसने उत्तर दिया, मुझे गिरते समय बीच में ही किसी व्यक्ति ने हाथों में थाम लिया था। वही मुझे खाने के लिए रोज चूरमे के लड्डू देता था, प्याले में पानी पिलाता था, मेरे पास आकर बैठता था। वह मुझे धीरज देता, खेल खिलाता और एक गुफा
में सुलाता था। वह लाल लंगोटे पहने हुए था। इतने दिन तक उसने मेरी देखभाल की, मुझे कहानी सुनाते थे। उसके मुंह से यह सुनकर लोगों को आश्चर्य की सीमा ना रही। भक्ति से सबके हृदय गदगद हो गए। सब एक स्वर से जय बजरंगबली की जय हो बोल उठे। सब भाव विभोर थे। उनके मस्तिष्क में लाल लंगोट वाले की दयालुता के विचार आ रहे थे। सूरजमल जी जब तक जीते रहे तब तक हर शनिवार और मंगलवार को वहां जाकर महावीर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते और घी के दीपक जलाते। भाई बहनों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।